Hello everyone. So, welcome back to Man Behind Everything. मैन बिहाइंड एवरीथिंग का मतलब ये है कि जो मर्द है ना सारी चीज़ों के पीछे दिस वर्ल्ड नीड्स मैन, ठीक है। बिना मर्दों के कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब दैट वी आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड वी हैव टू लर्न दैट, ठीक है। हमारी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। सो इस वीडियो में मैं उसी चीज़ की बात करूँगा, ठीक है। इन मोर ऑफ ए आई मीन सेक्सुअल वे, ठीक है। नॉट बिकॉज वो मोटिवेशन और वो वाली चीज़ें हर जगह मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे मोटिवेशन जैसी बातें नहीं करूँगा। आई विल ओनली डिस्कस अबाउट देयर सम लॉजिकल वेज, ठीक है। सो मतलब लॉजिकली देर आर सम प्रूवन थिंग्स, सो जिसके ऊपर यू कैन रियली आई मीन यू कैन डू द प्रैक्टिकल, ठीक है। सो आज एज पर द टाइटल, आज तुम ये सुनोगे कि एक जो रॉ जो मर्दाना पावर होती है ना एक मर्द के अंदर, जो प्रिमिटिव कल्चर में जैसे बोला गया है कि मेन आर वॉरियर्स, ठीक है। सो वो उस पावर के बारे में बात करेंगे एंड हाउ दैट टर्न द वुमेन ऑन। तुम्हें ये चीज़ें समझ नहीं आती क्योंकि तुम आज इंस्टाग्राम देखते हो, तुम यूट्यूब देखते हो, देन तुम देखते हो कि वो जो पूकी एस्थेटिक्स वाले हैं, सो तुम्हें और फिर उनके साथ कोई दिख जाता है तो तुम्हें लगता है कि यार यही करना चाहिए, कि लड़की की हाँ में हाँ मिलाओ, लड़की जो बोले वही करो। ये सब चीज़ें करते 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 तुम अपने अंदर के उस पावर को खो देते हो, ठीक है। तुम्हें कुछ टाइम अगर अकेला रहना पड़ जाए अपने सेल्फ के साथ, अगर तुम हो, मान लो जैसे तुम अगर उस पावर के साथ हो और उसके बाद तुम अकेले भी रह रहे हो, तो तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि यार क्या फ़ायदा ऐसे मर्दानगी दिखा के, है ना, इस पावर का। इससे अच्छा है मैं थोड़ा सा फेमिनाइन हो जाऊँ, ठीक है, थोड़ा सा क्या पूरा ही हो जाओ। और इंस्टा देख देख के फिर एंड लेटर क्या होगा कि फ्रेंड जोन हो जाओगे या फिर कुछ हो जाओगे। उसके बाद फिर वो नहीं, अपने आप को तुम्हें पहचानना पड़ेगा दैट हु आर यू एंड व्हाट पावर डू यू पोसेस, ठीक है। मेरा हिंदी में बनाने का यही वो है क्योंकि मैं बहुत बार अभी देखता रहता हूँ दैट मेन आर फेलिंग इन ऑल द थिंग्स। सो वो मत होना, देखो रिलेशनशिप एंड ऑल दोज थिंग्स का फेल होना ठीक है, लेकिन तुम फेल मत हो, ठीक है। मतलब रिलेशनशिप नहीं चली या कुछ भी हुआ, बट यू शुड नॉट फेल, ठीक है। तुम्हें अपने अंदर वो चीज़ें रखनी है, ठीक है, ये पावर और ये कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वी आर मैन एंड विल फाइट बैक। हम वॉरियर हैं। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा। सो अभी तुम ये समझो जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। जैसे अगर एक लड़का एक लड़की को देखता है, ठीक है, एंड एक लड़की को देखती है, तो क्या सोचती होगी। सो एक लड़की जब एक लड़की को देखती है ना, तो उसको कुछ नहीं, उसको बस उसके फिगर, उसकी शक्ल ऐसा थोड़ा देख लिया, क्या कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे, कुछ कर रहे, और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट एज एट द सेम टाइम जब एक लड़का एक लड़की को देखता है ना, तो वो उसके लिए सीरियस हो जाता है। सीरियस इन द सेंस कि वो प्यार मोहब्बत बॉलीवुड वाला सीरियस नहीं, सीरियस इन द सेंस कि वो उसको पहले शक्ल देखता है, फिर पूरा ऊपर से नीचे तक देखता है। सच बोल रहा हूँ ये, ठीक है। एवरीथिंग से ही विल से, ऐसा कोई दूध का धोला नहीं है कि जो नहीं देखता है, पूरा देखता है। फिर वो इमेजिन करता है कि यार काश ये मेरी बंदी होती, ठीक है। और ये सब करके फिर ये सेम चीज़ है दूसरी के साथ भी वही चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि तो यही सेम चीज़ में जब हमें ये लगता है ना कि यार हम अगर लड़कियों को देखते हैं, ठीक है, और वो मतलब हम उनके लिए अट्रैक्ट होते हैं जो भी होते हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि लड़कियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमसे, ठीक है। सो वो चीज़ ऐसी बात नहीं है। लड़कियां भी अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है, तुमसे भी होती हैं, बट देर आर सम बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, और उस तरह से ही होती है। मतलब तुमको अगर मैं ऐसे ही मतलब देखो, मैं पूरा रॉ बात करूंगा, ठीक है। तो तुम्हारा लेवल मान लो 100 का है, तुम्हें कोई 10 वाले मतलब इट इज़ ओनली ए लेवल वाला थिंग, ठीक है। आई एम नॉट पैसा से भी बात नहीं करूँ। तो तुम्हारा लेवल अगर मान लो 100 का है और तुम्हें मैं बोलूँगा कि एक 10 पे जो खड़ी है उस लड़की को देखो, तो क्या तुम देखोगे? तुम नहीं देखोगे, राइट। लेकिन वही तुम्हारे लेवल की अगर होगी तो तुम देखोगे। तो सेम चीज़ उनके साथ भी, देयर आर सम पैटर्न, सम एडजेक्टिव्स
जो जुड़ी हुई हैं लड़के से, और वही चीज़ें उन्हें ज़्यादा अट्रैक्टिव और टर्न ऑन करती है। ठीक है। सो अभी द प्रॉब्लम इज कि तुम रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाते, सबसे पहली चीज़। ठीक है। तुम एक रिजेक्ट हुए एक बार एक लड़की से, सेकेंडली एक बार और किसी से रिजेक्ट हो गए, उसके बाद तुम्हें ये लगने लगता है ना कि बस ख़त्म हो गया, कोई भी मुझे प्यार नहीं करती, कोई भी मुझे पसंद नहीं करती, आई एम नॉट दैट अट्रैक्टिव इनफ, मेरे अंदर कुछ कमी है, ये है वो है, और उसके बाद तुम हार मान लेते हो। ठीक है, बट ऐसी बात नहीं है। जब तुम जॉब ढूंढते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करते हो कि एक जॉब नहीं मिला तो छोड़ दिया? नहीं, बिकॉज दैट वो तुम्हारे पेट को पालने की बात है ना, तो अर्निंग्स इंपॉर्टेंट है। तो तुम क्या करते हो? तुम दूसरी ढूंढते हो, तुम तीसरी ढूंढते हो, तुम चौथी ढूंढते हो, और तुम ढूंढते जाते हो जब तक नहीं मिलता। 6 महीने, ये मेरे साथ पर्सनल हो चुका है, इसीलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को लेकर ही बोल रहा हूँ। मैं कोई भी इधर उधर की चीज़ें उठा के नहीं बोल रहा तुम्हें। सो सो उसके बाद एक मिलता है ना, और जब मिलता है तो कितना मिलता है? 4 5 6 ऑफर साथ में आ जाते हैं, तो सेम इधर भी वही है। सो जब तुम रिजेक्ट होते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कुछ तुम में बहुत ज़्यादा कुछ कमी आ गई है। हो सकता है कि लड़की को जो चाहिए हो वो तुम्हारे अंदर नहीं हो, उस पर्टिकुलर लड़की के बारे में। फॉर एग्जाम्पल तुम शाय हो, उसको ये चीज़ पसंद नहीं, तो तुम उसे उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, दैट्स ओके। किसी और को तुम शाय ही पसंद हो गए, तो बट तुमने वो अपॉर्चुनिटी मतलब एक्सपीरियंस ही नहीं कराना। सो ये तो पहली चीज़ है। ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कि हाउ कैन यू पुल आउट दैट मर्दाना पावर, दैट वॉरियर वाला, कि वाई मैन आर वॉरियर। सो प्रिमिटिव कल्चर में, ये बात तुमने हर जगह सुनी होगी कि प्रिमिटिव कल्चर में या फिर तुम्हारे दादाजी, योर एंसेस्टर्स, ठीक है, क्यों वही लोग हंट के लिए जाते थे, क्यों वो लोग वॉर के लिए जाते थे? वाई नॉट वुमेन? वाई वो घर पे रहती थी? बिकॉज दैट इज हमारा जो नेचुरल है ना, मतलब वो हमारा है ये चीज़, और ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, हमारा काम नहीं है उनके हाँ में हाँ मिलाना, हमारा काम नहीं है कि वो कुछ भी बोले तो वही चीज़ें करते रहना, नहीं। सो अगर तुम्हें अपने अंदर उन, जो 2 4 वर्ड्स में बोलूँगा, उन चीज़ों को लाना है, ठीक है, और या तो इसको तुम बैड गाय एटीट्यूड कर लो या कुछ भी कर लो, बट तुम इसमें नाइस नहीं लगोगे, ठीक है, उतना उस लेवल पे। बट हाँ, प्रैक्टिकल रहोगे तो विल बी डिक्लेयर एज अ गुड मैन। बट वो क्या क्वालिटीज है जो उसको टर्न ऑन कर देती है? सो कई बार क्या होता है कि देखना, जब तुम्हारे अंदर थोड़ा ज़्यादा गुस्सा हो, ठीक है, तुम्हारे अंदर सच बोलने का ताकत हो कि यू स्पीक ट्रूथ, तुम झुकते नहीं लोगों के सामने, ठीक है, तुम्हें डिसएग्री करना आता हो, तुम्हें नो बोलना आता हो, तुम्हें वॉक अवे करना आता हो सिचुएशन से, तुम गिड़गिड़ाते नहीं हो, हाथ पांव नहीं जोड़ते हो, तुम ये नहीं सोचते कि यार अगर वो मुझे छोड़ देगी तो मुझे क्या होगा, नहीं। सो ये जो तुम एक पर्पस के पीछे भागते हो, तो ये जो रॉ पावर्स है ना, ये हमारे पावर से इनबिल्ट मेन के पावर है। मतलब जैसे देवताओं के पास वो पावर होते थे ना, कोई कोई, जैसे तुम देखते हो पोकेमोन्स में भी पावर होता था, या एनीमे में देखते हो कि कभी कभी कि इसके पास ये पावर था। सो एज ए मैन ना, इनबिल्ट हमारे पास ये पावर्स हैं, ठीक है। पर तुम फेमिनाइन को इतना ऊपर कर देते हो कि तुम्हें ये डर लगने लगता है कि अगर मैं डिसअग्री करूंगा तो वो चली जाएगी, अगर मैं गुस्सा करूंगा तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, अगर मैं सच बोलूंगा तो फिर वो नहीं होगा। नहीं, ऐसा ही बात नहीं है। अगर तुम झूठ बोलोगे, अगर तुम गुस्सा नहीं भी करोगे, अगर तुम मतलब वो रॉनेस नहीं दिखाओगे, और तुम अग्री करोगे हर बात पे ये करके, तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली ख़त्म होगा। भले ही वो, अगर वो ख़त्म होना रहेगा ना, तो 1 महीना ज़्यादा खिंच जाएगा, बट ख़त्म होकर ही रहेगा, याद रखना। सो उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि तुमने अपने अंदर कुछ डेवलप नहीं करा। सो डेवलप दिस रॉ पावर, कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, ठीक है। अब एक चीज़ होता है कि ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पसंद है लड़कियों को, ठीक है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि बहुत बार वो छुपाती हैं, ठीक है। सो छुपाती है, मतलब उन्हें पसंद भी होगा पर वो बोलेंगे नहीं, वो छुपाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि तुम अगर ऐसे रहोगे तो तुम्हें क्या मतलब दिन रात सेक्स मिल जाएगा, या दिन रात वैसे तुम सोते रहोगे लड़कियों के साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट पर्सनैलिटीज। यहाँ पे मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ, ये चीज़ें बीइंग ए मैन वाली चीज़ है, ठीक है। ये तरक्की बनना नहीं बता रहा मैं तुम्हें,
ठीक है, ठरकुल्लों को कुछ नहीं मिलता लाइफ में। सो डोंट बी अ ठरकी। और तुम्हारा एम ये सब नहीं होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि ये रात दिन तो नहीं। ये चीज़ें जब अपने अंदर इनबिल्ड करोगे ना, ऑटोमेटिकली यू विल अट्रैक्ट पीपल, नॉट इवन मेल, नॉट इवन फीमेल, बट मेल ऑल्सो। सो ये चीज़ें इन चीज़ों पे मैं आगे भी कुछ बताऊंगा, बट फॉर एग्जाम्पल एक लास्ट एग्जाम्पल दे देता हूँ तुमको कि कैसे होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें एक लड़की देखी, ठीक है, तुमने उससे बात करा, फिर तुमने नॉर्मली तुम क्या बोलोगे कि तुम बहुत सुंदर हो, ये बोलोगे, ठीक है।